डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो खौफ से मुतल्लिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इंसान को फेयर होता है, किसी भी चीज़ का फेयर ऑफ फेलियर, यानी किसी चीज़ की नाकामी का, किसी तरह की रिजेक्शन का। कभी आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, कभी आपको लगता है कि आपका जॉब का इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी आपको लगता है कि आप लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, अपने रिलेशंस को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, या कभी आपको लगता है कि भाई रिजेक्शन हो जाएगी, कभी आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इस तरह के बहुत सारे खौफ होते हैं जो इंसान के जहन में मौजूद होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको कैसे आप डील कर सकते हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी आपके जहन में कोई भी खौफ है, किसी भी तरह का खौफ है, चाहे वो किसी भी एरिया से रेलिवेंट है, वो बाय बार्थ से नहीं होता। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कोई खौफ नहीं होता, वो निडर होता है। तो वो बाकी जो खौफ का एलिमेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से लेता है, अपनी सराउंडिंग से लेता है, जहाँ वो ग्रो अप होता है, जहाँ वो पला बड़ा होता है। तो वो अपनी सराउंडिंग से ये जो खौफ के एलिमेंट है वो अपने साथ कैरी करता है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में सारी बात है वो उसको हर चीज़ से खौफ आने लग जाता है। और उसका इफेक्ट ये होता है कि जब आप हर चीज़, हर स्टेप के ऊपर खौफ ज़्यादा होते हैं कि शायद लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या लोग क्या कहेंगे, या मैं नहीं कर सकता, या जो भी इस तरह का खौफ आपके जहन में है, या मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप स्टेप नहीं ले सकते, आप स्टेप अप नहीं हो सकते। तो आप जब आगे कोई एक्शन ही नहीं लेते तो फिर सक्सेस का तो चांस ख़त्म हो जाता है। सो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत लो होता जाता है दिन ब दिन, और आप ऊपर जाने की बजाय नीचे जाते हैं उस खौफ की वजह से। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये खौफ जो है वो हमने इन्वायरमेंट से सीखा है, ये लर्नड बिहेवियर है, हमने सीखा है। ये हमारे बाय बर्थ नहीं है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ सीखी हुई होती है उसको चेंज किया जा सकता है, उसकी जगह आप नई चीज़ सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं अगर कोई आप में से इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है। तो अगर एक्सट्रीम केसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, फिर तो सारी बात है आपको किसी डॉक्टर को ही विजिट करना है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है। लेकिन इन केस कि आप समझते हैं कि आपके सिम्टम्स इतने एक्सट्रीम नहीं हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने लगी हूँ इस वीडियो के अंदर। पहली चीज़ जो है कि जब आपको किसी चीज़ से खौफ होता है, आपको किसी जगह जाने से खौफ होता है, किसी इंसान से मिलने से खौफ होता है, या किसी सिचुएशन में जाने से खौफ होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि जनरली इंसान का तो एक रिस्पॉन्स होता है कि वो फ्लाइट या फाइट का होता है। तो लोग जनरली क्या करते हैं, वो अवॉइड करते हैं। अगर आपको किसी बंदे को देखने से, या आपको किसी अपने बॉस को देखने से, या अपने टीचर को देखने से एग्जाइटी होती है या खौफ महसूस होता है, तो आप उसे छुपना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सिचुएशन जो है उससे आपको खौफ आता है तो आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, तो आप वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे आप बेहतर नहीं होते, दिन ब दिन ख़राब होते हैं। क्योंकि आपका खौफ जो है वो बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, और आपकी जो डेयर है वो कम से कम होती जा रही है। अब उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, हैंडल करने का तरीका ये है कि आपने उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। अब ये भी मुश्किल है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का आपको खौफ है तो आप एकदम से उसको फेस नहीं कर सकते। तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप फेस करें, आप उसको थोड़ी 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 सिचुएशन में फेस करें। फॉर एग्जांपल एकदम से आप उस सिचुएशन में ना जाएं, आप उस चीज़ को पहले इमेजिन करें, और फिर उसको एक दो बार इमेजिन करें, या फिर उसके बाद उस सिचुएशन में जाएं। उससे ये होगा कि आपकी जो खौफ की शिद्दत है ना वो कम हो जाएगी। पहली दफ़ा का आप इमेजिनेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा फील होगा, दूसरी दफ़ा फिर उससे कम, फिर तीसरी दफ़ा कम, फिर चौथी दफ़ा जब आप थोड़ी बेहतर फील करेंगे तो आप बेशक एक डायरेक्ट सिचुएशन में चले जाएँ, जो उन लोगों के सामने चले जाएँ, या उन चीज़ों की तरफ चले जाएँ जिनसे आपको खौफ आता है, उस चीज़ की ट्राई करें। और पहली दफ़ा ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा खौफ आएगा, फिर दूसरी दफ़ा उस ट्राई में कम होता जाएगा, और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने चीज़ों को विजुअलाइज करना है। कोई भी चीज़ करने के लिए, जब मैंने अभी बताया आपको कि अगर कोई खौफ है तो पहले आपने उसको विजुअलाइज करना है, हर टाइम देखना है। अगर कोई सपोज आपका ऐसा इशू है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, सपोज आपकी जॉब है और आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते, आपको खौफ आता है जब आपकी सराउंडिंग में लोग हैं, तो आपने उस चीज़ को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, और देखना है कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये सूरत हाल है, उसको इमेजिन करना है और अपनी चीज़ों को रिपीट करना है कि अगर आप इस सूरत हाल में होंगे तो वो कैसे आप करेंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जब आप एक्चुअल सिचुएशन में होंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। तीसरी चीज़ जो है कि आपने प्रिटेंड करना है कि आपको वो फीलिंग्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपने प्रिटेंड ऐसा करना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, या अगर आप डर रहे हैं लेकिन आपने प्रिटेंड ऐसा करना है कि मैं नहीं डर रहा। तो उससे ये होता है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। माइंड की एक एबिलिटी होती है कि आप उसको जिस तरह से ट्रेन करेंगे, कुछ टाइम के बाद उसको वो चीज़ें जो है
सच लगने लग जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप इतना झूठ बोलें कि अगले को सच लगने लगे। सेम माइंड की यही एबिलिटी होती है कि आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आपको किसी चीज़ से खौफ है या परेशानी है या आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते या आप में देर नहीं है, तो आपने कम से कम शो करना है कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपने पहले होमवर्क कर लेना है और एटलीस्ट आप शो करें, बेशक आप वो चीज़ फील नहीं कर रहे। इवन कि जैसे खुश होना है, स्माइलिंग यानी खुशी महसूस करना है, उसको आप बस शो करें एट द टाइम बीइंग कि आप बहुत खुश हैं। फिर एक टाइम के बाद आपका माइंड जो है वो बिल्कुल सिग्नल कैच कर लेगा और वो उसको ऐसे ही महसूस करने लगेगा। सारी बात है, एट द स्टार्ट में जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि आपको ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा हो रहा है, यानी आप खुश नहीं हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, लेकिन आप प्रीटेंड कर रहे हैं, तो शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद माइंड इतना ट्रेंड हो जाएगा कि उसको एक्चुअल में ये लगने लगेगा कि ये उसके साथ हो रहा है। तो जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो खौफ है, जो सारी बात जहन की, माइंड की पैदावार हैं। तो जब वो माइंड ही ट्रेंड हो जाएगा तो आप बेहतर कंडीशन में होंगे कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि आपने इसको कंटिन्यूसली करना है, उसको एकदम से छोड़ नहीं देना। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।